और उसी का कारण ये बन सकता है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गोली मार दे। सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हिसार शहर के अंदर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और कार्रवाई कुछ इस तरीके से होती है जिससे उनके घर वाले संतुष्ट नहीं होते। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि प्रेम नगर के अंदर गोलियां चलाई गई थी। राजेश शर्मा उर्फ काचर उनका नाम था, राष्ट्रीय खिलाड़ी थे बॉक्सिंग और शूटर के। इस वक्त आप जो मेरे पीछे ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी भीड़ जो है उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़ी है। इस वक्त मैं एसपी के घर के सामने मौजूद हूँ। अभी अभी उनके परिजन घर के जो रेजिडेंस है एसपी का, उस वहाँ पर गए थे और उनसे बात करने की कोशिश की थी। इनसे जान लेते हैं, उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप संतुष्ट क्यों नहीं है कार्रवाई से, और अब तक 4 दिन हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई है? संतुष्ट कैसे होंगे, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई जी। एक अपराधी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर न्यायालय में पेश हो जाता है अपने तामझाम और गैर कानूनी मदद के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो मामला बता दीजिए। गोली लगी, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, उसके बाद? नहीं, पकड़ा नहीं गया था। गोली मारने के बाद उसने पीछे से गोली मारी बैठे हुए भाई को, गोलियां मारकर मौके से फरार हो गया। और वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसको यहाँ से भागने में मदद करी है जिन आदमी ने उसको पिस्तौल उपलब्ध करवाई है, असला जो उपलब्ध करवाया है, यहाँ से भागने में किसी ने मदद करी। ये यहाँ से भागकर किसके पास जाके छिपा और इसको पैसे और ये सब जो सुविधाएं इसने ये क्राइम करने में जो इसने ये यूज़ करी हैं, ये सारे संसाधन ये उपलब्ध करने वाले कौन लोग थे और इस साजिश में इसके साथ साथ और कौन लोग थे, उन सब का पर्दाफाश करने के लिए इसी संदर्भ में हम एसपी महोदय से मिले थे। एसपी साहब ने हमारे से पूछा, अभी आप लोग बताइए संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट, इसीलिए हम आपसे मिलने आए। हमने ये बोला एसपी साहब को, हमने बताया कि एक तो उसने अभी तक जो असला वारदात में प्रयोग किया था उस असले को अभी तक उसने बरामद नहीं करवाया है। दूसरा, उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ और कौन लोग थे। तीसरी चीज़, वो बार बार गुमराह कर रहा है और ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी शर्म की चीज़ है। वे एक अपराधी अपराध करके खुलेआम अपराध करता है, उसके बाद न्यायालय में जाके गोपनीय तरीके से शरण ले लेता है। अब मेरी तो पुलिस प्रशासन से और एसपी महोदय से ये अपील है, भाई उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए हैं, वो पर्दे के पीछे से जो उसकी मदद कर रहे हैं, उन सबको पर्दाफाश करके उनका और उनको कानून के दायरे में लेके उनके सख्ती से पूछताछ करके उनको जेल का मार्ग दिखाना चाहिए। क्या लगता है कि कौन उनका साथ देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है? ऐसा है जी, मैं सीधा तो नाम क्या लूँगा किसी का जी। बहुत से ऐसे लोग हैं, एक अकेला आदमी इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहूंगी जिसको पकड़ा गया है वो काम क्या करते थे? वो कुछ नहीं करता था, वो ठगी मारता था लोगों से जी। पैसे उधार लेके वापसी देने नहीं। उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए का, जो हमारे को सुनने में 1 करोड़ रुपए से ऊपर उसके ऊपर कर्ज था जी। और उसके फादर पता नहीं किसी सरकारी पद से डीआरओ पद से वो सेवानिवृत्त हैं जी। हाँ, तो वो आजकल, पहले तो यहीं से रहते थे, कैथल में रह रहे, महेंद्र सिंह नाम उनका जी। और वो भी अंदर खाते अपने बेटे की पूरी मदद कर रहे हैं जी। अब हमारी प्रशासन से और माननीय न्यायालय से भी यही अपील है, भी ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको इसके पीछे का कारण पता चला कि उन्होंने गोली क्यों मारी? कारण तो देखिए, जो न्यायपालिका का हिस्सा है, जो पुलिस प्रशासन की अपनी कार्यशैली है, उसी से ही पता चल सकता है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है कि भाई हम उसको बाध्य करें या अपने तरीके से पूछें। आमजन को तो न्यायपालिका ने अधिकार दिया ही नहीं भाई हम किसी भी प्रकार की उससे कोई बात कर सके या उससे पूछताछ कर सके। अच्छा, वो आपसी जो है दोस्त कब से थे, कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे? छात्र जीवन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से
कोई मिलना आना जाना कुछ नहीं था। लगभग पिछले 1-1.5 महीने से ये लड़का एकदम से संपर्क में आया है और बार बार ये बाध्य कर रहा था कि भाई मुझे पैसे दिला दो, कहीं से पैसे दिला दो। तो राजेश भाई ने इसको स्पष्ट मना कर दिया था, भाई मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि भाई मैं आपको पैसे दिला दूँ। तो ये बहाने कर करके बार बार इसके नज़दीक आ रहा था। और जिस दिन इसने ये घटना घटित की है उस दिन आराम से बैठे हुए थे, कोई वाद विवाद या कोई स्तुरता ऐसी कुछ बातें नहीं। अभी पीछे कुछ प्रिंट मीडिया में पता नहीं किन लोगों की मानसिकता है या कौन लोग ये बयान दे रहे हैं, कैसे छपाए जा रहे हैं कि भाई उसका लेना देना था पैसे का, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजेश जी के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में जी सर आपसे जानना चाहूँगी, रामनिवास राणा जी मेरे साथ मौजूद है, कि आप भी आज इनके साथ आमजन के साथ मिल करके उनको न्याय दिलाने के लिए आए। क्या कुछ आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कार्रवाई करवा सकते हैं? मेरे को इतना पता है, बहुत समय पहले, थोड़ा समय पहले राकेश शर्मा जी पर 15-20 गोलियां चलाई गई थी गाड़ियों पर जी। तो उसमें इसके चोटें भी आई थी, गोलियां भी लगी थी, गाड़ी जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी थी जी। और उसी में राजेश शर्मा जो है वो उसमें राकेश शर्मा की तरफ से गवाह था, मुख्य गवाह था वो। तो मेरा खुद की सोच है उसी का कारण, उसी से तार जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा, राजेश शर्मा ये एक अक्का भाई हैं और उसी का कारण ये बन सकता है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गोली मार दे। मुझे ऐसा लगता है कोई पीछे जो खड़ी है वो बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा, एक राकेश शर्मा तो एक ऐसा इंसान है, मिलतारू है, मैं कई सालों से आन जान है, पिछाण है, जान है, दोस्ती भी है, हर काम में मेरा साथ भी देता है। जब भी मैं याद करता हूँ दुख सुख में हर एक चीज़ में ये आगे तैयार मिलता है। तो ऐसे आदमियों पर, ऐसे जो धार्मिक आदमी धार्मिक कार्यों में चलते हैं, ऐसे पे ऐसा अटैक होता है तो बड़ा दुख का कारण बनता है। और जो हमने अब एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, हमने एक ही मांग रखी है, उसके जो पीछे जो ताकत खड़ी है उस तक पता कराया जावे, इसका पता निकाला जावे और जो इसका असला है वो बरामद किया जावे। हमने एसपी साहब से मांग रखी है। अगर एसपी साहब से मैं अब भी अपील करता हूँ, अगर ये गहराई तक नहीं गए, असला बरामद नहीं किया और इसकी ताकत तक नहीं पहुँचे, जो पीछे इसकी ताकत के पीछे खड़े हैं, तो हमने धक्का से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक साथ होकर के मैं जो है राकेश के साथ खड़ा हूँ, दिल से साथ खड़ा हूँ, मेरा भाई है और हर तरह से मेरे साथियों के साथ हूँ। जो भी इनका आदेश होगा, जिस दिन भी धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, मैं इनका दिल से तन मन धन से साथ दूंगा। और मैं पुलिस प्रशासन से जो है अपील करना चाहूँगा, एसपी साहब से अपील करना चाहूँगा, इसकी तुरंत जो है बरामदगी की जाए और वो ताकत जो पीछे ताकत खड़ी है उसका भंडाफोड़ किया जाए। जिस असले से गोली मारी गई थी वो अभी तक बरामद नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं 3-4 जनों का उसके अंदर नाम आ रहा है कि ये असला जो है कहीं ना कहीं जो है राजेश का भी बताते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वो असला है वो राजेश जी का था या नहीं था? ऐसा है मैडम, राजेश राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही अच्छा बॉक्सर था, उसके साथ ही निशानेबाजी का भी खिलाड़ी था। रही बात भाई असला राजेश का था, तो ये तो आप भी अपने विवेक से सोच सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक से, भाई मैं आपको अपना हथियार दूंगा क्या, मेरे को मार दीजिए आप। और राजेश का तो इन चीज़ों से दूर दूर तक लेना देने। लेकिन ऐसे हो सकता है पहले आपसी तालमेल के अंदर उनकी तरफ से दिया गया हो और बाद में उसका नाजायज यूज किया गया हो। अभी 5 मिनट पहले आपको बोली थी, कुछ लोग हैं इस कांड के पीछे, कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में एसपी साहब से मिले थे हम, भाई इसको गुमराह किया जा रहा है। जिस समय मेरे ऊपर हमला हुआ था, मेरे ऊपर 22 गोलियां चलाई गई थी। अच्छा। और राजेश ही मेरे को हॉस्पिटल लेके गया था जी। उस समय ये मेरा मुख्य गवाह था, क्योंकि वारदात का यही एक चश्मदीद था मेरे अलावा। उस समय भी इन लोगों ने पता नहीं प्रिंट मीडिया के साथ क्या बातचीत हुई है, किस आचार व्यवहार से इन्होंने ये कहा था, एक कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और एक कोई विनोद पन्नू गैंग की मुठभेड़ दिखाई थी। हम तो सामाजिक सेवक हैं,
भाईचारे के साथ रहने आपके ऊपर वाले हैं। गोलियां किस वजह से चलाई गई थी? चुनाव की रंजिश को लेकर चलाई गई थी। कौन से चुनाव? वार्ड 15 का चुनाव हुआ था नगर निगम का। जी। पहले तो इस वार्ड को बैकवर्ड क्लास में धोखे से सरकार ने रिजर्व कर दिया था। फिर हमने आम जन ने पूरे एरिया ने, पूरे वार्ड 15 की आम जनता ने सरकार के साथ लड़ाई लड़कर उसको वापस जनरल कैटेगरी में लाने का काम किया। उसके बाद हम चुनाव जीत गए। एक बार जीत की घोषणा करने के बाद जो बीजेपी का प्रत्याशी था, उस प्रत्याशी को इन्होंने 1 घंटे बाद जिताने का काम किया धोखे से। तो वही रंजिश चल रही थी विकास कार्यों में। यहाँ जो नगर निगम अधिकारियों, ठेकेदारों और पार्षद के द्वारा मिली भगत करके जो यहाँ ये रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, उसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया। काफ़ी ऐसे कारण थे जिससे उन्होंने इन चीज़ों से रुष्ट होकर और एक साजिश रचकर योजना बनाकर मेरे ऊपर हमला किया गया। लेकिन वो कहा है ना, मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और ये तो सब आमजन का आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, जिस कारण बच गया। 22 गोलियां लगने के बाद भी भगवान की दया से ठीक ठाक कटा हूँ। हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक बार आपको अंदर ले जा करके दिखाते हैं कि आखिरकार इस मामले के अंदर डीएसपी का क्या कहना है। राजेश शर्मा हत्याकांड, उसका क्या मामला सर? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और परिवार वाले क्यों संतुष्ट नहीं है? दरअसल हमने इसका जो इसके अंदर अक्यूज्ड पर्सेंट है, जो आरोपी है, इसका हमने 2 बार रिमांड लिया है। 2 दिन ऐसे करके 4 दिन का रिमांड लिया हुआ है। हमने काफ़ी प्रयास किए हैं इससे जो वेपन इसने यूज़ किया था वारदात के अंदर, उस वेपन के रिकवरी के लिए। अभी तक अकॉर्डिंग टू इस डिस्क्लोजर इसका अभी रिकवर नहीं हो पाया है। आज फिर हम इसको अदालत में पेश करेंगे और उसका रिमांड लेंगे और रिकवरी के प्रयास करेंगे। सर, वेपन रजिस्टर्ड किसके नाम से था? वेपन अभी नहीं, ये कहता है कि भाई मैंने कहीं से ख़रीदा था, और ये अलग अलग डिफरेंट जगह बताता है, जो कि शातिर दिमाग का है, बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है। तो इसी बिना के ऊपर अभी तक इसने सही ढंग से वेपन कहाँ से लेके आया था और कौन सा 32 बोर का वेपन जो है वो कहाँ डाला था, उसकी बार बार जो डिमार्केशन नहीं कर पा रहा है। सर, परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया है? फिलहाल आप लोगों से बहुत सारे लोग मिलके गए। उसका यही है कि भाई हम पूर्ण अपनी ऑनेबल कोर्ट से इसका पुलिस रिमांड लेंगे और ड्यूरिंग ए पुलिस रिमांड और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इससे रिकवर करेंगे, हर हालत में रिकवर करेंगे। तो जहां तक पूरा मामला ये समझ में आ रहा है, हो सकता है इस मामले के तार जो है राकेश जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, 20 गोलियां चली थी, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि राजेश जी जो है कहीं ना कहीं इस मामले के गवाह थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ जो कार्रवाई एसपी की तरफ से की जाती है, क्योंकि परिजनों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चलाई थी वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत यहाँ पर खड़ी है। अब देखते हैं कि असला जो है कब बरामद किया जाता है, असला किसके नाम के ऊपर रजिस्टर मिलेगा और असला जो है आखिरकार उसके पास आया कैसे। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको इस मामले की पूरी जानकारी देती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए कि किस तरीके की गुंडागर्दी जो है हिसार के अंदर इस वक्त हो रही है। क्योंकि हिसार को एक बार जो है बहुत ही अच्छी सिटी का नाम दिया गया था, लेकिन अब जो है हाल फिलहाल अगर हम बात करें कुछ ही दिनों के अंदर कभी कहीं पर गोली चल रही है, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी किसी को मार दिया जा रहा है। इस तरीके का गुंडागर्दी का शहर हिसार बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।